प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा सलाम और जय मसीह की। पिछले दिनों में हम जो बातों को मनन कर रहे थे उस स्लाइड की तरफ हम जाएंगे। हमने सबसे पहले इम्प्यूटेशन या गिनना, ठहरना, लाद देना, इस शब्द का परिभाषा हमने देखा। और उसके बाद आदम के पाप हमारे ऊपर, मनुष्यों के ऊपर, सारे मनुष्यों के ऊपर जो लाद दिया गया, वो कैसा लाद दिया गया, किस तरीके से वो हमारे ऊपर आया या हम पापी बना, इस बात को भी हमने देखा। उसके बाद हमने देखा कि ये सारे मानव जाति के पाप यीशु मसीह के ऊपर कैसा इम्प्यूट किया, इम्प्यूटेशन, लाद दिया, उस काम को भी, उस बात को भी हमने देखा। और लास्ट में हमने ये देखा कि परमेश्वर की धार्मिकता हमारे ऊपर कैसा लाद दिया। तो तीन तरीके का इम्प्यूटेशन या लाद देना यहां है कर हमें समझ में आता है। आदम का पाप हमारे ऊपर, हमारा पाप यीशु मसीह के ऊपर, और यीशु मसीह का धार्मिकता हमारे ऊपर। अभी ये जो लाद देना है, उसके विषय में जो व्यवहारिक रूप में कुछ लोगों के बारे में बाइबल में जिक्र किया है, उनमें से कुछ लोगों का नाम और उसका रेफरेंस मैं दूंगा। जहां हम ये इम्प्यूटेशन शब्द, इंग्लिश में तो साफ मिलेगा, लेकिन हिंदी में कभी गिनना, कभी ठहरना, कभी गिना नहीं, या लाद देना या लाद नहीं दिया, इस तरीके से इम्प्यूट किया या इम्प्यूट नहीं किया, इसके बारे में कहते हुए हम उसको देखेंगे। और उसके अंदर से अगर प्रभु जैसा चाहेंगे कुछ गहरे बातों को भी देखने का कोशिश हम करेंगे। बिब्लिकल एग्जाम्पल्स ऑफ इम्प्यूटेशन, आज का विषय यह है कि बाइबल में उदाहरण के तौर से जो इम्प्यूटेशन हुआ है वो हम देखेंगे। आदम वगैरह का तो हमने देख लिया है, अब्राहम का थोड़ा सा कुछ वचनों को हम देखेंगे। याकूब 2:23 हम पढ़ेंगे, याकूब 2:23। और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ, अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और यह उसके लिए धर्म गिना गया और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। हाँ, धर्म गिना गया। देखो, वो गिना गया जो शब्द है ना, उसको बोलते हैं इम्प्यूटेशन। तो धर्म गिना गया या धार्मिकता गिना गया। तो उधर हम देखते हैं याकूब अब्राहम विश्वास के द्वारा परमेश्वर उसके विश्वास को जो है धार्मिकता में गिना। अभी उत्पत्ति 15:6 पढ़ेंगे, उत्पत्ति 15:6। उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। हाँ, उसके लेखे में धर्म गिना। देखो, एक अच्छा शब्द है, उसके लेखे में लाद देने का और एक शब्द हमको मिला, उसके लेखे में गिना गया। रोमी 4:3 पढ़ें। पवित्र शास्त्र क्या कहता है? यह कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। हाँ, उसके लिए धार्मिकता गिना गया। हम भी जब यीशु मसीह पर विश्वास करता है, यीशु मसीह का धार्मिकता हमारे ऊपर गिना जाता है। अब रोमी 4 से और कुछ बातों को हमको सीखना है। 4 का हो सकता है तो आप 5 से पढ़िए, यहाँ मैंने 6 लिखा है, 5 से एक जो है थोड़ा सा पढ़िए। परंतु जो काम नहीं करता वरन भक्तहीन के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है, उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। हाँ, देखो, भक्तहीन को धर्मी ठहराने का प्रभु का काम है। इंग्लिश में लिखा है, who does not work but believes on him who justifies the ungodly, justifies the ungodly। अभक्त को धर्मी ठहराने वाला परमेश्वर। आपको कौन सा धार्मिकता चाहिए? भक्तों के लिए जो धार्मिकता है वो चाहिए, या अभक्तों के लिए जो धार्मिकता है वो चाहिए? देखो, ये सुसमाचार सुनाने वाले लोगों के लिए बहुत ही अच्छा एक तरीका है। आप उनको ये पूछ सकते हैं, आपके अंदर पाप है या नहीं, या थोड़ा उदाहरण से आप उनको पूछ सकते हैं, तो मानेंगे हाँ मेरे पास पाप है।
तो आपको पापी को धर्मी ठहराने वाला, पापी को बचाने वाला चाहिए, या धर्मी भक्त को, संत को बचाने वाला परमेश्वर चाहिए? और उसके बाद अगर वो और ही कुछ बोले तो हम बोल सकते हैं आपके जो भी विश्वास में जो भी ईश्वर है वो सब अच्छों को बचाते हैं, लेकिन आपने कहा कि आपके अंदर झूठ है, घृणा है, जलन है, गुस्सा है, कभी गलती किया है, मारा मारी है, गाली है वगैरह, तो आप जो है पापी को बचाने वाला परमेश्वर को चाहेंगे या धर्मी को बचाने वाला परमेश्वर को चाहेंगे? तो यहाँ ये वचन में हम बहुत ही खास करके लिखा है कि ऐसा परमेश्वर पर विश्वास किया जो अधर्मी को धर्मी ठहराता है। अधर्मी को धर्मी ठहराने वाला परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना, तो ये एक खास चीज उधर से हमें मिलता है। आगे पढ़िए। जिसे परमेश्वर बिना कर्मों के धर्मी ठहराता है उसे दाऊद भी धन्य कहता है। हाँ, उसे दाऊद भी धन्य कहता है। बिना धार्मिकता का, सॉरी, of the man to whom God imputes righteousness apart from works, बिना काम का, बिना कर्म का imputation। अभी क्या है, दूसरा चीज दावीद बोलता है, पहले अभक्त को धर्मी ठहराने वाला, अभी बिना काम के, बिना काम के। कुछ और वीडियोस दे सकते हैं, कितना अजीब लगता है ना दो लोगों को सिखाना है। या कई धर्मों में, इवन रोमन कैथोलिक चर्च में भी हम देख सकते हैं, उन लोग एक माला पकड़कर इस तरीके से गिनते हैं, ऐसे गिनते हैं। तो एक प्रभु का सेवक ने पूछा, आप ऐसा क्यों करते? उन्होंने बोला, ऐसा करने से, एक बार ऐसा करने से 1000 गुना इसका फल जो है हमको मिलेगा और स्वर्ग में हमको प्रवेश करवाएगा। ये गिनेगा तो, ऐसा गिनेगा तो स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। और ये जो है लगभग सारे धर्म में है, क्रिश्चियन धर्म में भी है, जबकि बाइबल में नहीं है। ठीक है, ये बाइबल में नहीं है, ये क्रिश्चियन धर्म में भी दूसरों से ये कॉपी करके लाया हुआ चीज। अब ध्यान से सुनना, ये प्रभु के सेवक ने पूछा, अब ये जो गिन रहा है, 1-2 गिनने से भी चलेगा क्या, मतलब स्वर्ग में लेगा क्या? तो उन्होंने बोला, नहीं, 1-2 गिनने से तो नहीं होगा, आपका पूरा उम्र आपको बहुत गिनना पड़ेगा, तब जाकर आपको जो है स्वर्ग में स्वीकार करेगा। तो ये भाई बोला, जरा सोचिए, आप मरा और प्रभु के पास चला गया, प्रभु बोलता है, अरे यार, एक और गिन लिया होता ना तो स्वर्ग में जाते। तुमने जो गिना ना ये माला पहनकर, वो क्या एक कम पड़ गया। ऐसा अगर होगा तो कितना दुख होगा। मतलब आप अपने काम के बलबूते में अगर स्वर्ग में जाना चाहते हैं, काम के बलबूते में आप धार्मिकता पाना चाहते हैं, कितना बड़ा रिस्क है। एक तो हमें ये मालूम ही नहीं कि करोड़ों तरीके से हमारे तरफ से, हमारे अंदर से पाप होता है, ये हमें मालूम ही नहीं है कितने तरीके के पाप होता है। लेकिन वो छोड़ो, जो मालूम है उसका भी पूरे तरीके से जो है हम बच नहीं सकते। अभी परमेश्वर अगर काम के द्वारा हमें धार्मिकता या स्वर्ग देने का वादा करेगा तो कितना अभागा लोग बनेंगे हम, क्योंकि इसका कोई चांस नहीं रहेगा। ये भाई, ये जो मैंने एक्चुअली किसी का भाषण में सुना है ये बात, कि अगर एक बीड, उसको बीड बोलता है इंग्लिश में, एक माला का वो गिनती कम होने की वजह से अगर आप स्वर्ग में नहीं घुस पाया तो कितना दुखी की बात रहेगा। लेकिन भाई बहनों, यहां दाऊद बोलता है, उस आदमी कितना धन्य है जिसका काम के आधार पर नहीं, काम के आधार पर नहीं, लेकिन विश्वास के आधार पर। वो भी किसका ऊपर विश्वास? यीशु मसीह के काम के ऊपर का विश्वास। तो वो आदमी कितना धन्य है, क्योंकि वो
जिस दिन विश्वास करेगा उसी दिन से आराम में है, उसी दिन विश्राम में है, उसी दिन उसको शांति मिल जाए। अभी ये जो गिनने वाला है उसको तो शांति मिलेगा ही नहीं। और हम जानते हैं एक ही चीज को आप ऐसा गिनते रहेंगे, ये गिनती गिल्टी भी होगा और गिनते वक्त आपका ध्यान भी नहीं मिलेगा, ये मुश्किल है। और तो चलो दूसरी बात होगी, तो दाऊद ये बात भी उधर हमको सिखाता है। अभी आगे बढ़िए, 7 और 8 पढ़िए। धन्य है वे जिनके अधर्म क्षमा हुए और जिनके पाप ढांपे गए। हाँ, आगे। धन्य है वह मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी न ठहराए। अभी पापी ना ठहराना मतलब द लॉर्ड शैल नॉट इम्प्यूट सिन। अभी ये बहुत ही गंभीर बात, अभी इसको थोड़ा सा ध्यान देना। हम समझते हैं कि सारे लोगों के ऊपर आदम का पाप है ना? ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसके ऊपर आदम का पाप नहीं है, मतलब पाप का इंप्यूटेशन हो चुका है। लेकिन यहां लिखा है जिसका पाप माफ किया हो, जिसका पाप ढक गया हो और जिसके ऊपर पाप नहीं गिना हो। देखो, हम ये जानते हैं पाप माफ हो सकता है, पाप ढक सकते हैं, लेकिन पाप तो गिन गया है ना। गिना हुआ पाप को माफ करते हैं, गिना हुआ पाप को ढकते हैं, लेकिन पाप ही नहीं गिना हो। वो आपने ध्यान दिया क्या उस वचन को? 8वां पद को दोबारा पढ़िए। धन्य है वह मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी न ठहराए। हाँ, पापी ना ठहराए। इंग्लिश में लिखा है ब्लेस्ड इज द मैन टू whom the Lord shall not impute sin, not impute sin। उसके क्या मतलब है? उसके मतलब यह है कि हमारे ऊपर पाप गिना ही नहीं, मतलब आदम के पाप बिना गिना हुआ व्यक्ति जैसे हम स्वर्ग में प्रभु के सामने खड़ा होगा। मतलब हमारे जो माफी होगा वो 3 लेवल पे होगा। एक माफी है, दूसरा ढक गया और तीसरा गिना ही नहीं। मतलब हमारा जिंदगी में हमने पाप हमारे ऊपर आया ही नहीं, उस रूप से परमेश्वर हमें खड़ा करेगा। अभी एक बहुत बड़े बात, ये बहुत बड़ी बात इसलिए है, हम जब प्रभु के सामने खड़ा होता है, अभी जिनको थोड़ा बहुत मोबाइल कंप्यूटर के बारे में पता है, मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूं। आप अभी मोबाइल से कुछ चैट या कुछ मैसेज डिलीट कर दिया, या कुछ वीडियो या कुछ फोटो डिलीट कर दिया, आपको लगता है डिलीट हो गया। लेकिन एक आईटी टेक्नीशियन अगर चाहेगा, वो जो भी आपने डिलीट किया है ना, वो सब निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। मतलब मोबाइल में और कंप्यूटर में अगर कुछ चीज घुस गया ना, उसको नहीं मिटा सकते, वो रहेगा ही रहेगा। इतना आप समझ लो। अच्छा, दूसरी बात, कंप्यूटर का हार्ड डिस्क, उसके अंदर का मेमोरी अगर मुझे निकालना हो तो मैं क्या करूं? मतलब एकदम से मुझे, मतलब ट्रेस नहीं करना चाहिए। मतलब आईटी वाला सोचेगा तो वे नहीं करना चाहिए। उसके लिए हम नेवी में एक ही काम करते हैं। नेवी में हम हार्ड डिस्क बाहर निकालते हैं और एक जूनियर को बुलाएगा जो हथौड़ा लेके आएगा, और हार्ड डिस्क जो है पत्थर से भी ज्यादा हार्ड है, इसलिए उसको हार्ड डिस्क बोलते हैं, पत्थर से ज्यादा हार्ड है। और उसको हथौड़ा से मारकर तोड़ते हैं। इसके अलावा हार्ड डिस्क के अंदर के चीज से हम बच नहीं सकते। अभी नेवी के क्या है, सालों से 5 साल 10 साल के अंदर कितने सीक्रेट बातें उसमें आया होगा, गया होगा। अभी किसी आईटी वाला के हाथ में लग गया, वो अंदर घुस घुस कर जितना भी सीक्रेट है, साधारण लोग कोशिश करने से नहीं मिलेगा, लेकिन उसको मिलने का संभावना है, इसलिए तोड़कर देते हैं। लेकिन मैंने अभी और भी कोई टेक्नोलॉजी आया कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन और एक चीज मैंने पता किया है, वो ये है, आपको मालूम है क्या, ये कुछ मैग्नेट होता है, मैग्नेट को चुंबक बोलते हैं, चुंबक होता है जो कार जैसे चुंबक
चुंबक के मदद से कार जैसे गाड़ी को उठा सकते हैं। ये आपको पता है ना, इतना बड़ा चुंबक होता है। उतना बड़ा चुंबक अगर हार्ड डिस्क के ऊपर रख दिया तो मेमोरी अरेस्ट हो जाए। तो मैं क्या बोलने का कोशिश कर रहा हूं, एक साधारण तौर से एरेस नहीं कर सकता, डिलीट नहीं कर सकता, ढक नहीं सकता। दूसरा, अगर करना है इतना बड़ा ताकत चाहिए। कितना बड़ा ताकत? जैसे मैंने कहा, एक पूरा गाड़ी को उठाने का ताकत एक चुंबक में हो, ऐसा वाला चुंबक इस हार्ड डिस्क के ऊपर रखे तो जाकर जाएगा। अभी हमारा पाप भी ऐसा है। हमारा पाप माफ करना एक अलग बात है, लेकिन वो पाप मैंने किया, उसका याददाश्त, उसका रिकॉर्ड, उसका मेमोरी रहेगा। अभी मेमोरी कहाँ रहता है? अभी ध्यान से सुनना, खास करके सुनना, सारे लोग अच्छे से सुनना। सोचो कि हम यहां बैठकर सूरज है ना, सूरज, सन की ओर एक टेलीस्कोप लेकर देख रहा है, टेलीस्कोप के द्वारा देख रहा है। तो हमको जो दिखाई देगा, सोचो कि उधर हमारा एक रॉकेट गया और हमारा आदमी सूरज में उतरा करके सोचो, और हमको जो दिखाई देगा एक बड़ा टेलीस्कोप के द्वारा, अगर सूरज के अंदर के चीजें दिखाई देता है, हमको जो दिखाई देगा वो 8 मिनट 20 सेकंड पहले की बातें दिखाई देगा। मतलब 8 मिनट 20 सेकंड लेता है उधर का लाइट इस टेलीस्कोप के अंदर घुसने के लिए। तो उधर कुछ अगर कोई कुछ करेगा तो 8 मिनट के बाद यहां दिखाई देगा। इतना समझ में आया क्या? इतना समझ में आ गया? आ गया ब्रदर। ठीक है, धन्यवाद। सूरज में जो बात हमने किया, सोचो जो भी काम हमने की, वो 8 मिनट के बाद हमारे पास पहुंचता है। मतलब ये 8 मिनट में कहीं भी आप टेलीस्कोप लगाएगा बीच में, उधर सब आपको ये काम दिखाई देगा। मतलब ये काम पूरा दिख रहा है। उसके बाद सूरज से कोई अगर दूसरा एक तारा या दूसरा एक ग्रह में चला गया और उधर से देख लिया तो भी वो देख सकते हैं, सेम काम। मतलब वो एक काम प्रपंच में है, संसार में है, भूमंडल में है, वो कहीं नहीं गया। मैंने एक जगह पर पढ़ा, सिरियस बोलकर एक ग्रह है, स्टार है एक्चुअली। उस स्टार में अगर आप जाकर टेलीस्कोप लगाकर देखोगे तो 9 साल पहले की बातें देख सकते हैं। 9 साल पहले की बातें देख सकते हैं। तो उससे और पीछे जाइए तो 15 साल पहले की बातें देख सकते हैं। तो उसके मतलब हम जो भी पाप करते हैं वो प्रपंच में है। इतना है कि स्वर्ग का परमेश्वर ये सारे बातें हर समय देख सकते हैं। आपको समझ में आया क्या कि स्वर्ग का परमेश्वर के लिए 8 मिनट नहीं होता है, स्वर्ग का परमेश्वर के लिए 9 साल नहीं होता है। कितना भी साल पुरानी बातें हो, उनके सामने ही है सब कुछ। हमारे सारे पाप हो या अच्छे कर्म हो, वो सब कुछ उसके सामने है। इसलिए दाऊद कहता है, प्रभु मैं आप ही के सामने पाप किया हूं। मतलब मैं कहीं भी भाग जाऊं ना, मेरा पाप आपके सामने है, आपको दिख रहा है। ये कल की बात नहीं है, ये वर्तमान में चल रहा है। मतलब मैंने एक हत्या किया तो अनंत काल तक वो हत्या का काम, जैसे हम वीडियो में रिकॉर्ड करके रखता है ना, वैसे प्रपंच में रिकॉर्ड है। इसलिए बाइबल बोलता है कि पत्थर उत्तर देगा। जजमेंट, न्याय के समय पर पत्थर जो है, रॉक, उधर से रिकॉर्डिंग आएगा आपके पास। तो कुछ भी छिपता नहीं है। ये मेमोरी को, ये पाप को मिटाएंगे कैसे? ये इसको मिटाएंगे कैसे? और परमेश्वर बोलता है मैं माफ करूंगा सबसे पहले, उसके बाद मैं ढक दूंगा। उसके बाद उस आदमी को जब मैं पिता के सामने पेश करूंगा, ऐसा होगा जैसे कि आदम का पाप उसके ऊपर आया ही नहीं। इतना साफ होगा कि बिना चोरी बिना कलंक वो पिता के सामने खड़ा होगा। उसका मतलब यह है
कि जिंदगी में उसने पाप किया नहीं, उस रोग से मैं खड़ा कर दूंगा। अब इस बात को थोड़ा सा और समझाने के लिए मैं आपको कुछ वचन आपका सामने रखूंगा। आप जरा सा उसको पढ़िए। एशिया 44 का 22। मैंने तेरे अपराधों का काली घटा के समान और तेरे पापों को बादलों के समान मिटा दिया है। हाँ, मिटा दिया है। मिटा दिया जो शब्द है ना, उसमें इंग्लिश में लिखा है ब्लॉटेड आउट। ब्लॉटेड आउट। अगर आज का ट्रांसलेशन में लिखता तो ऐसा लिखता, डिलीटेड। डिलीटेड। अभी डिलीटेड मैंने इसलिए यूज किया क्योंकि हम उसको आज यूज कर रहे हैं। वो है असली शब्द, मिटा दिया। अभी हम प्रभु को पूछेंगे, प्रभु आप बोलता है आप मिटा दिया, लेकिन वो 9 साल के बाद वाला सीरियस में जाके देखेगा तो फिर देखेगा ना, नहीं बेटा तुम स्वर्ग में आको टेलीस्कोप लगाओ, तुम्हारा पाप मिलेगा नहीं। मिटा दिया, डिलीटेड। मतलब ऐसा डिलीट कर दिया कि कोई भी ताकत उसको रिट्रीव नहीं कर पाएंगे, उसको दोबारा वापस पेश नहीं कर पाएंगे। और ये बात को स्थापित करने के लिए प्रभु ने और एक वचन का इस्तेमाल किया है। एशिया 38 का 17, 38 का 17 पढ़िए। देख, शांति ही के लिए मुझे बड़ी कड़वाहट मिली, परंतु तूने स्नेह करके मुझे विनाश के गड्ढे से निकाला है, क्योंकि मेरे सब पापों को तूने अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया है। वो प्रेज द लॉर्ड, पीठ का पीछे फेंक दिया। मैंने अभी आपको बोला, स्वर्ग का परमेश्वर का सामने सारे पाप, स्वर्ग का परमेश्वर का सामने सारे पाप, लेकिन जो पाप परमेश्वर माफ करता है ना, उसको पीछे फेंक दिया। मतलब अभी प्रभु उसका पीछे नहीं जाएगा क्योंकि वो पीछे हो गया। मतलब प्रभु सारे प्रपंच का बाहर है, सारे प्रपंच को उसने बनाया, सारे प्रपंच के सारे बातें उसका सामने हैं, लेकिन उसका पीठ में फेंक दिया। मतलब उसका मैसेज ये है कि अभी मेरे सामने वो चीज आएगा ही नहीं। अभी सीरियस में जाकर मैं देखूंगा तो 9 साल पहले की चीजें मैं देख सकता हूं, लेकिन 10 साल पहले की चीज मेरा पीछे हो गया। 9 साल, अभी देखो 8 मिनट 20 सेकंड पहले का चीज, सूरज का चीज मैं यहां देख सकता हूं। अगर 9 मिनट हो गया तो मेरा पीछे हो गया, अभी मैं उसका पीछे जाना पड़ेगा। फिर मुझे देखना हो तो उसका पीछे जाना पड़ेगा, फिर मुझे देखना हो तो मैं सीरियस में जाना पड़ेगा। लेकिन 9 साल की जगह पर अगर 10 साल हो गया तो फिर मेरे जो और पीछे जाना पड़ेगा। प्रभु बोलता है मैं मेरा पीछे कर दूंगा उसको। आपको समझ में आ रहा है क्या कि तुम्हारे पाप को मेरा पीछे में कर दूंगा? मतलब अनंत काल के बाहर निकाल दूंगा तेरा पाप का निशाना, तेरा निशानी को। ये चीज उधर बता रहा है। तो दाऊद बोलता है वो आदमी कितना धन्य होगा ना, जिसके ऊपर आदम का पाप गिना ही नहीं, आदम का पाप गिना ही नहीं। अभी आप ये सोचेंगे ब्रदर ये नए, आप तो पुराना नियम का भजन संहिता दिखा दिया या क्या बोलते हैं एशिया दिखा दिया, एक नया नियम दिखा दो। है तो बहुत वचन, लेकिन एक वचन आपका सामने रखूंगा। प्रेरितों का काम 3रा अध्याय उसका 19वां पद। इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। हाँ देखो, मिटा दिया जाए, वो शब्द देखो, माफ किया जाए नहीं बोल रहे हैं यहाँ, ढक दिया जाए नहीं बोल रहे यहाँ, मिटा दिया जाए। यहां भी ब्लॉटेड आउट लिखा है, ब्लॉटेड आउट। वो परमेश्वर का डिलीशन है, परमेश्वर उसको डिलीट करेंगे। तो नया नियम में भी लिखा है मन फिरा कर सामने आओ तो तुम्हारा पाप मिटा दिया जाएगा। देखो हम सभी का प्रॉब्लम ऐसा है कि सोचो कि मैंने किसी को दुख दिलाया तो वो ब्रदर माफ करने से भी क्या बोलते हैं, वो मन में थोड़ा सा पेन रहता है ना। एक दिन पति पत्नी बहुत झगड़ा कर रहा था, तो हम जाकर शांति दिलाया, फिर झगड़ा किया, फिर शांति दिलाया, फिर झगड़ा किया, फिर शांति लाया।
तो जब झगड़ा होता है ना, भयंकर रूप से होता है, ये नहीं कि थोड़ा आराम से होता, भयंकर रूप से होता है। तो हमको लगता है यार ये तो परिवार अभी टूट गया, लेकिन फिर वो जुड़ जाता है। तो जब जिस तरीके से झगड़ा करते हैं ना, हम कभी कभी लगता है ये तो अभी कभी जोड़ेगा, फिर भी वो जुड़ जाता है, ऐसा एक परिवार। तो एक दिन मैंने उनको बोला, यार मैं बहुत ही आश्चर्यचकित होता हूं, आप लोग इतना झगड़ा करने के बाद पूरा माफ कर कर एकदम वापस आ जाते हैं, ये एक अच्छी बात। तब सिस्टर ने मुझसे ऐसा कहा, वो जो झगड़ा करने वाला परिवार का वो जो बहन है, बोला, ब्रदर हम वापस तो आ जाते हैं लेकिन मन से नहीं जाता। फिर मुझे समझ में आया ये झगड़ा इतना स्ट्रांग होने का कारण ये है, वो पुराना सब चीज मन में है। भाई बहनों, प्रभु जब कुछ कहता है ना, उसका कुछ मीनिंग होता है। उसका मीनिंग क्या है? दो चीज हम पढ़ेंगे। उसका मीनिंग, हम जो ये बात, मेरा पाप का नामो निशाना नहीं होगा, उसका ऊपर एक यहां लिखा है कि तुम्हारा पाप मिट जाएगा और तुम्हें विश्रांति मिलेगा। मतलब पाप जब तक मिट नहीं जाता, पाप जब तक परमेश्वर के सामने से भी ऐसा नहीं मिट जाते, हमको शांति नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने पाप किया है, वो भयंकर पाप है ना। जरा पढ़िए 2 कुरिन्थी 5:17, बहुत ही जाना माना वचन है, लेकिन इस पृष्ठभूमि में जब उसको पढ़ेगा इतना सुकून मिलेगा, पूछो मत। 2 कुरिन्थी 5:17, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। अरे वाह, सब मैंने साफ किया ऐसा नहीं लिखा, नए हो गया, तभी तो नया जन्म बोलते हैं। सब बातें मिट गया और बोलते देखो सब नया हो गया, बिहोल्ड सब नया हो। भाई बहनों, ये हमें विश्रांति जरूर देगा। ये जो भाई बहन आपस में झगड़ा करते हैं और फिर मिलते हैं, उनके मन में वो सब होने का वजह से विश्रांति पूरा नहीं आता। अभी आप ही मुझे बताइए, आपने देखा होगा जब भाई लोग, बहन लोग या रिश्तेदार या पति या पत्नी जो भी है, शुरू का झगड़ा बहुत ही नम्र होता है, बहुत ही हल्का होता है, लेकिन झगड़ा सालों साल जब होता है, छोटा भी हो, उसका जो असर बढ़ते जाएगा, उसका फ्रीक्वेंसी बढ़ता जाएगा, उसका नंबर बढ़ता जाएगा, उसका असर बढ़ता जाएगा, क्योंकि पुराने बातें भी उसमें जुड़ जाता है। लेकिन भाई बहनों, हम स्वर्ग का आनंद काल जब शुरू होगा ना, कुछ भी नहीं होगा। इंप्यूटेशन का आनंद वो है, परमेश्वर का धार्मिकता हमारे ऊपर उठाया, लेकिन इंप्यूटेशन में जैसे आदम का पाप हमारे ऊपर आया, वो पाप का नाम, वो धन्य आदमी है जिसके ऊपर पाप गिना नहीं गया। वो दाऊद बता रहा है। और अभी हमने पढ़ा 2 कुरिन्थी 5:17 में कि वो नया है भाई, इसलिए तो नया जन्म बोलता है। ये बात आपको और मुझे समझ में आना चाहिए। और एक वचन हम पढ़ेंगे, एफएसी 5:27, और उसे एक तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करें, जिसमें न कलंक, न झुर्री, न कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। पिता के सामने जब खड़ा होगा, ना कलंक होगा, ना चोरी होगा, ना ऐसा कोई वस्तु होगा, हम खुद आश्चर्यचकित हो जाएंगे। ये जो ब्यूटी पार्लर में जो काम करता है ना, हम खुद आश्चर्यचकित होता है कैसे औरतों को चेंज कर देता है ना। लेकिन एक प्रॉब्लम है, मुंह नहीं धोने का। मुंह धो लिया, वही पुराना चेहरा आ जाएगा। इसलिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उनको हुआ जब गवर्नमेंट ने बोला हेलमेट पहनो भाई। सारे बहनों का चिंता ये नहीं कि हेलमेट पहनना है, ये जो वो क्या बोलते हैं उसको,
लगा के जो जाता है ना, क्या बोलते हैं उसको, मेकअप। हाँ मेकअप, थैंक यू ब्रदर। मेकअप चला जाएगा। लेकिन भाई बहनों, स्वर्ग में मेकअप नहीं होगा, नया सृष्टि होगा। पुराने बातें बीत गई है, हमारे ऊपर कोई कलंक, कोई छुरी नहीं होगा। एक औरत अपना चेहरे में कोई भी ये मेकअप से करते क्या है? मेकअप से क्या करते हैं कि चेहरे का जितना भी छोटा छोटा गड्ढा है उसको भर देता है। और जो भी ऊंचा, जैसे यूहन्ना के बारे में लिखा, पहाड़ को नीचे कर देंगे, और क्या बोलते हैं, तराइयों को करे, वो टेढ़ा रास्तों को सीधा कर देगा, वही मेकअप है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब वो करेगा, पिता के सामने पेश करेंगे, और तब नामो निशाना नहीं होगा। ओ प्रेज़ द लॉर्ड। ये यीशु मसीह का काम है। एफएसी क्या बोलते हैं 5:27 में ये जो बात लिखा है, आप समझ लो, तब हमें विश्राम मिलेगा। मैंने पता नहीं आपको कभी बताया कि नहीं, चाइना में एक औरत थी जो बहुत सुंदर थी, तो उनको पसंद कर एक लड़का ने शादी किया। शादी करने के बाद उन दोनों को एक बच्चा हुआ। तो बच्चा जब हुआ, बहुत बदसूरत, मतलब डर जाएंगे, इतना बदसूरत एक बच्चा पैदा हुआ। तो ये साफ बोलने लगे, ये बच्चा हमारा हो ही नहीं सकता कुछ, क्योंकि यार ये मेरा तो भी नहीं लग रहा है, उनका भी नहीं लग रहा है, और ये भयानक चेहरा है, और ये कहां से आ गया, ये कुछ बच्चा बदल गया होगा, ये केस वेस लड़ने लगे। लेकिन डीएनए टेस्ट किया तो बोलता आपका ही है। तो अभी क्या बात है, तब ये लड़की ने बोला, कुछ 17 ऑपरेशन उसने किया अपना चेहरा को ठीक करने की। बोलता ये मेरा चेहरा है, और उसका पुराना फोटो दिखाया। 17 कुछ क्या बोलते हैं उसको, प्लास्टिक सर्जरी। 17 जो नंबर है वो नंबर गलत हो सकता है, क्योंकि मैं बहुत साल पहले अखबार में पढ़ा। 17 प्लास्टिक सर्जरी इस लड़की ने की अपने आप को सुंदर बनाने के लिए। लेकिन जो डीएनए है, गुणसूत्र जो अंदर है, वो तो पुराना, उसका ऊपर प्लास्टिक सर्जरी नहीं चलता है ना। आदम का डीएनए हमारे अंदर है भाइयों बहनों, और उस डीएनए के बारे में बोला, खुला हुआ कब्र है और सब एक जैसा पाप किया है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब हमें पिता के सामने पेश करेगा, हमारा गुणसूत्र आखिरी आदम यीशु मसीह का हो। हमारा जो डीएनए है पहला आदम का नहीं होगा, यीशु मसीह का होगा, जिसके अंदर बाहर सब कुछ पवित्र है। और इसलिए हम देखते हैं बलिदान चढ़ाते वक्त उधर लिखा है, सबसे पहले बलि चढ़ाने वाला जानवर के पूरे शरीर को देखेगा, कुछ है क्या प्रॉब्लम। याचक बोलेंगे एकदम बढ़िया है, ठीक है। उसके बाद उसका चमड़ा निकालेगा। चमड़ा निकालने के बाद उसको पीस पीस कर पूरे अंदर बाहर वॉश करेंगे, और देखेंगे कि कई चोट वोट है क्या अंदर। ये चमड़ा निकालने के बाद देखा जाता है। अब पढ़ लीजिए लेवी का पुस्तक पहला 5 अध्याय, जहां इन बलिदानों के बारे में लिखा है। और अंदर बाहर देखेगा, धोकर देखेंगे, और उसके बाद वो बलि चढ़ाते। जब प्रभु यीशु मसीह को याचक लोग मारा, थूका, पूरा रात कोड़े से मारे, सिपाही लोग मारा, पिलातुस के सामने खड़ा किया, हेरोदा के सामने खड़ा किया, क्रूस पर खड़ा किया, तब प्रभु यीशु मसीह के अंदर बाहर देख चुके थे। प्रभु यीशु मसीह के अंदर कुछ भी अगर होता वो बाहर निकलता। लेकिन जब निकला तो क्या निकला, कि परमेश्वर इन्हें माफ कर दो, क्योंकि वे नहीं जानते कि वो क्या कर रहा। आपको मालूम है, ये डीएनए हमको दिया, और उस डीएनए के बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हमको जो पेश करता है ना, उसके बारे में आपको एक चीज बताना है मुझे, ध्यान से सुनना। पेश करने के बारे में
पहला शामुएल, दूसरा शामुएल, पहला राजा, दूसरा राजा, इन चारों पुस्तक में हमें पूरे राजाओं का इतिहास मिल जाते हैं। उसके बाद इतिहास का पहला पुस्तक और दूसरा पुस्तक लिखा गया। उधर इन सारे चार पुस्तकों का निचोड़ मिलता है, इन सारे चार पुस्तकों का निचोड़ मिलता है। ध्यान से सुनना अभी। लेकिन उसमें शाऊल का पाप नहीं मिलेगा, दाऊद का पाप नहीं मिलेगा, सुलेमान का पाप नहीं मिलेगा, किसी राजा का पाप नहीं मिलेगा। उसमें यहूदा गोत्र का राजाओं और क्या बोलते हैं, नॉर्थर्न इसराइल और सदर्न इसराइल के सारे राजा आना चाहिए, लेकिन उसमें सदर्न इसराइल का राजाओं का नाम ही नहीं है या कहानी नहीं है। ये बात आपको पता है क्या? इसको दोबारा क्यों लिखा गया? इसको दोबारा इसलिए लिखा गया कि परमेश्वर के नजर में इसराइल का इतिहास क्या है, उसका एक दूसरा चित्र में आपको दो। ये मैं खत्म करना दो। मतलब पहला शामुएल, दूसरा शामुएल, पहला राजा, दूसरा राजा में सारे राजाओं का पाप लिखा है, लेकिन जब यहां पढ़ते हैं केवल राजाओं की अच्छे बातों को लिखा। दूसरों का नाम अगर आ भी गया, वो इनके संबंध में कुछ किया है तो लिखा गया, नहीं तो उनका कोई भी जिक्र नहीं है। इसलिए पूरे चार पुस्तक के बातें वो दो पुस्तक में लिख पाया। इतिहास दो पुस्तक में लिखा गया, चार पुस्तक के बातें दो पुस्तक में कैसा लिखा? वो इस तरीके से लिखा। वो एक बात हुई। दूसरी एक बात मुझे बहुत अच्छा लगा, वो ये है, मोआब का राजा एक भविष्यवक्ता को बुलाकर पहाड़ के ऊपर खड़ा किया। उसका नाम क्या था? बिलाम। बिलाम या बालाम, ठीक है। अभी बालाम आकर वो पहाड़ के ऊपर खड़ा होकर इस्राएल के बारे में बोलता है। आप उसको पढ़ना। वो 7 जगह पर खड़ा होकर बोलता है और 7वां जगह पर इस्राएल के बारे में बोलता है। मैं आपसे विनती करता हूं, आप जाकर बालाम के शब्दों को पढ़ना। बोलेंगे, अरे यार, इस्राएल जैसा एक जनता, उनका लेटने का, उनका खड़ा होने का तरीका देख, उनका बीच में राजाओं के शब्द है, उनके बीच में परमेश्वर का महिमा है, मैं मरूं तो उनके जैसे मरूं, है, ये परमेश्वर का जनता है। मतलब आशीष ही आशीष और खूबसूरत बातें बोल रहा है। जबकि हम जानते कितने पाप उन्होंने रेगिस्तान में कर 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 उधर तक पहुंचा। कितने करोड़, हजारों लोग, कितने लाखों लोग तब तक मर चुका था। तो फिर ये बालाम क्या बोल रहे हैं? बालाम वो चीज बोला जो परमेश्वर के नजरिया से बोलना। इस्राएल के अंदर बहुत पाप है, लेकिन परमेश्वर जब उनको पेश करेगा पिता के सामने, अन्य जाति के सामने, तब इस्राएल परफेक्ट है। इस्राएल मेरा जनता है, कलीसिया मेरा दुल्हन है। तो उस कलीसिया में कोई कोड और कलंक नहीं है। अभी मैं आपको पूरा इतिहास का चित्र बताया, इस्राएल का चित्र बताया। अभी मैं एक परिवार का चित्र देता हूं, अब्राहम और सारा। अब्राहम और सारा का गलतियों को जरा बताइए आप। अब्राहम और सारा के गलतियों को जल्दी से 4-5 गलतियां बताइए। अब्राहम ने सारा को बहन बोला था। बहन बोला, और बोलते जाइए। सारा ने अब्राहम से कहा हाजिरा को अपनी दासी बना लो। हाँ, हाजिरा को स्वीकार किया। परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं किया। हाँ, विश्वास नहीं किया। देखो, विश्वास ये उनका पिता के बारे में बाइबल में लिखा है कि उसने विश्वास नहीं की। हाँ, इस्माइल को बाहर निकालना था। किसको बाहर निकालना था? इस्माइल। हाँ, इस्माइल को बाहर निकाला, इस्माइल को पैदा किया। फिर क्या बोलते हैं, गेरार में गया, इजिप्ट में गया। फिर परमेश्वर से बोला इस्माइल जिंदा रहेगा तो भी काफी है, इसहाक का जरूरत नहीं है।
सारा हंसा, बोलते अभी मेरा पति को कैसा मतलब बच्चा हो सकता है। सारा मरा नहीं, मतलब सारा हंसा, है ना। तो ये सारी गलतियों हमें पता है। सारा की बात सुनी हाँ, और हगर के बात साथ गए। सुनी, ये सब बातें हुई, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक भाग पढ़वाता हूं, और ऐसा वो भाग में लिखा है, और उन जितना भी लोगों के बारे में लिखा है ऐसे लिखा है। और आप बोलेंगे यार ये चित्र, ये कहां का चित्र, मतलब ऐसा होता है क्या, मतलब कितना गलतियों वाला आदमी को कैसा बोल रहा है बाइबल में। एक भाग हम पढ़ेंगे, इब्रानी 11 का 8 से 12। विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और हाँ। यह न जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया। विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराये देश में परदेशी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे तंबुओं में वास किया, क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ्य पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। 12 पढ़ना। इस कारण एक ही जन से जो मरा हुआ सा था आकाश के तारों और समुद्र के तीर के बालू के समान अनगिनत वंश उत्पन्न हुए। अच्छा, मैं आपको एक चीज पूछूं, अगर उत्पत्ति हमको नहीं दिया होता, उत्पत्ति का पुस्तक अगर हमको नहीं दिया होता और 11वां अध्याय उसके जगह पर हमको दिया होता है, इब्रानी 11वां अध्याय दिया होता, अब्राहम के बारे में हम क्या सोचेंगे? अब्राहम का इस भाग को पढ़ेंगे, हम बोलेंगे यार अब्राहम क्या क्या तगड़ा एक व्यक्ति है ना। लेकिन ये जो चित्र दिया ना, ये चित्र होगा जब स्वर्ग में अब्राहम को पिता के सामने जब पेश करते, कोई कलंक नहीं होगा, कोई कोड नहीं होगा, और कोई ऐसी वस्तु नहीं होगा जो उसका विरोध में बोलेंगे। उसका सिर के ऊपर कोई पाप गिना नहीं जाएगा। परफेक्ट कर हमको खड़ा करेंगे, कलीसिया को खड़ा करेंगे, इसराइल को खड़ा करेंगे, राजाओं को खड़ा करेंगे, हमको खड़ा करेंगे। और अब्राहम और सारा के बारे में देखो क्या लिखा है। सारा विश्वास के द्वारा मरा हुआ अपने शरीर को जानने के बावजूद भी बच्चा पैदा करने का ताकत को उन्होंने पाया, और विश्वास के द्वारा एक ही जन के द्वारा अनगिनत बच्चों को इस दुनिया में लाया। वाह! दाऊद बोलता है धन्य है वो, धन्य है वो जो 11वां अध्याय के लोग हैं, जिनके ऊपर परमेश्वर पाप गिना ही नहीं गया। धन्य है वो लोग जो 11वां अध्याय में हैं। और लास्ट में उसका 13 में क्या पढ़ते हैं हम? 13 में, ये सब विश्वास ही की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी हैं। हाँ, हम पृथ्वी पर परदेशी है, मतलब हम पृथ्वी पर ऐसा परदेशी है कि हमारे जो भी गलतियां है ना, वो हमारा देश में गिना नहीं जाता, क्योंकि यहां तो हम परदेशी है। मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूं मीटिंग में सीक्रेट नहीं बोल सकते, मैं जानता हूं फिर भी एक सीक्रेट बोलता हूं। मेरा गाड़ी महाराष्ट्र का रजिस्ट्रेशन है। यहां जहां हम 60 किलोमीटर स्पीड में जाना चाहिए, अगर मैं 80 में जाएगा तो मुझे पकड़ सकते हैं कैमरा में, और मेरा ऊपर फाइन आएगा। लेकिन मैं अगर कर्नाटका बॉर्डर में घुस गया, कर्नाटका में घुस गया और 60 किलोमीटर का स्पीड की जगह पर मैं 80 का स्पीड में जाएगा, उधर का कैमरा में मुझे पकड़ेगा। लेकिन उधर के पुलिस मेरे एड्रेस में लेटर नहीं भेज पाएगा। उधर के पुलिस मेरे को उधर ही पकड़ेगा तो फाइन मार सकते हैं, लेकिन मैं जैसा
अपना मोबाइल में आता है ना, फाइन मारो, फाइन डालो करके, उस तरीके से नहीं आएगा। लेकिन महाराष्ट्र अगर पकड़ लिया तो आएगा। मतलब परदेशी, मैं महाराष्ट्र का गाड़ी वाला हूं, तो महाराष्ट्र में गलती करेगा तो गिना जाएगा, लेकिन कर्नाटक में गलती करेगा, उधर पकड़ेगा तो ठीक है, लेकिन कैमरा में मिलने से वो मेरे ऊपर फाइन नहीं लगा सकता। सीक्रेट कैसा है? अभी इसका भी कुछ सुविधा उन लोग लाएंगे, वो बात अलग है। और वैसे ही हमारे अभी सऊदी अरेबिया में कुछ गलती किया, अगर वो इंडिया पहुंच गया ना, तो सऊदी अरेबिया हमको कुछ नहीं कर सकता। इंडिया परमिशन देना पड़ेगा, तभी वो हमको छू पाएगा। और इस तरीके से कई लोग, यहाँ के लोग यूके में, और आप तो जानते ही है, बड़े बड़े 11,000 करोड़ 3,000 करोड़ उठाकर जो चले गए यहां से, वो सब उधर आराम से क्यों जी रहा है? क्योंकि उधर वो परदेशी है। आपको आइडिया मिला? हम यहां परदेशी है, हमारे ऊपर जो पाप है वो, चलो एक मजाक के रूप में मैंने कनेक्ट किया, लेकिन उसमें भी एक सच्चाई है। प्रभु आपको सहायता करे। भाई बहनों, पहला इतिहास और दूसरा इतिहास अगर आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, वो जो पुस्तक है ना, उसका शुरुआत आदम से है। आप विश्वास करोगे? पहला इतिहास और दूसरा इतिहास हम सोचते हैं राजाओं के बारे में लिखा है, लेकिन उसका शुरुआत तो आदम से है। आदम से लेकर राजाओं के कहानी खत्म होने के बाद भी उसका आगे बढ़ता है। और इतिहास के पुस्तक का और एक खासियत है, अभी याद आया तो मैं बता देता हूं। इतिहास के पुस्तक इब्रानी बाइबल के क्रम के अनुसार आखिरी पुस्तक है। ये पता है हमारा आखिरी पुस्तक कौन सा है? मलाकी। मलाकी। लेकिन वो जो पुराना नियम का बाइबल है, हमने उसको अरेंज किया। कैसा अरेंज किया? हिस्ट्री, पोएट्री, फिर क्या बोलते हैं, प्रोफेसी, उसमें बड़ा प्रॉफिट, मेजर प्रॉफिट, माइनर प्रॉफिट, इस तरीके से हमने अरेंज किया। जब अरेंज किया, सबसे आखिरी पुस्तक था पहला इतिहास और दूसरा इतिहास, वो बीच में चला गया क्योंकि वो इतिहास है। लेकिन इब्रानी लोगों का, यहूदी लोगों का बाइबल में पहला इतिहास और दूसरा इतिहास आखिरी पुस्तक है। उसके लास्ट में, लास्ट शब्द क्या है मैंने मालूम है? अलिया। अलिया इब्रानी भाषा है। अलिया मतलब ऊपर को चढ़ना। मतलब बाइबल के आखिरी पुस्तक का आखिरी शब्द यह कहता है, अभी हम ऊपर को चढ़ रहा। और इस तरीके से हम भी जब ऊपर को चढ़ेगा, हमारे इतिहास, पहला इतिहास हो या दूसरा इतिहास हो, हमारे बारे में जो लिखा रहेगा वो ऐसे बातें रहेंगे जिसमें कोई कलंक और कोड नहीं रहे। प्रभु आपको सहायता करे। इन बातों में हमें परमेश्वर आनंद दे। हम प्रभु के सामने आनंद मनाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह का लहू सारे पापों से हमें शुद्ध करता है। और पूरे संसार में, भूमंडल में जो पाप माफ किया गया, वो कोई भी तरीके से कोई भी ट्रेस नहीं कर सकता। परमेश्वर ने जैसा बोला, तुम्हारा पाप लाल रंग का भी क्यों ना हो, मैं उसको सफेद कर दूंगा। तुम जो पुराना है, अब तुम नया है, पुराना बीत गया, पुराना बीत गया। तुम्हारा पाप को मेरा पीठ के पीछे मैंने फेंक दिया। आपके ऊपर पाप गिना नहीं गया। अगर गिना तो प्रभु यीशु मसीह का वो धार्मिकता गिना गया। और आप कोई भी तरीके से, आपके गुणसूत्र के अंदर भी आदम का कोई नामो निशानी नहीं होगा जब हम परमेश्वर के सामने खड़ा हो। हमारा शरीर, नया शरीर जो देगा, वो आदम का नहीं रहेगा। वो नया आखिरी आदम प्रभु यीशु मसीह का गुणसूत्र के रूप से रहेगा। और हमारा ना मुंह धोने से होगा, ना हमारा डीएनए चेक करने से होगा। हमारा पूरे के पूरे स्वर्ग के परमेश्वर के गुण होंगे। प्रभु के नाम की महिमा।